हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो पे जिसमें आज होने वाले हैं क्लास 10th का जो है चैप्टर थर्ड है। बिल्कुल नया चैप्टर है जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्लास 10 मैथमेटिक्स है। इसका कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम्पल सारा कुछ करेंगे, लेकिन ये जो हमारी वीडियो है पहली वीडियो है इस चैप्टर की, जिसमें आज हम खाली इंट्रोडक्शन देंगे। इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सी प्रश्नावलियाँ हैं, कौन कौन सी विधियाँ हैं हमारे इस दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण सिंपल है, जिस वैसा समीकरण जिसमें दो चर हो, जैसे एक्स वाई हो गया, जेड एक्स हो गया, है ना, पी क्यू हो गया। ऐसे समीकरण जिसमें दो वेरिएबल्स हो, दो चर राशियां हो, वह क्या कहलाती है, हमारी दो चर वाले रैखिक समीकरण। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 2x+3y +9 इज इक्वल 0। ये कैसा समीकरण है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है। दूसरा देखते हैं हम, ज़रूरी नहीं कि आप एक्स वाई हो, लेकिन क्या है कि अधिकतर किताबों में एक्स वाई लिया जाता है, तो हम एक्स वाई लेकर ही चलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, आप अपने मर्ज़ी से कुछ भी ले सकते हैं। तो जैसे देखिए 5x+7y+3 ठीक है। ये कैसा समीकरण है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब ये रैखिक क्या है, एक नया शब्द उपयोग आया है, रैखिक। ये रैखिक क्या है तो समझिए, जो हम चर राशियाँ लेते हैं उनकी अधिकतम घात 1 होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है, 1 है। इसकी अधिकतम घात कितनी है, 1 है। तो ऐसी चर राशि जिसकी अधिकतम घात 1 हो, वह रैखिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। तो ये कैसा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। पहला चर x है और दूसरा चर y है। तो ये कैसा समीकरण हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्यों? क्योंकि इनकी घात, मैक्सिमम घात कितनी है, 1 है। अब हम समझेंगे कि रैखिक समीकरणों का युग्म क्या होता है। तो जब भी हमारे पास दो रैखिक समीकरण होते हैं तो उनके रैखिक समीकरणों का युग्म कहते हैं। जैसे पहला समीकरण है हमारे पास 2x+3y+5 = 0। ये हो गया हमारे पास पहला समीकरण। अब दूसरा लेते हैं 3y+9, लेते हैं हम क्या, 9x, x ले लेते हैं, x +7 = 9। ये हो गया हमारे पास दूसरा समीकरण, ठीक है। अब ये जो दोनों समीकरण हैं, इनके इकट्ठे, जब कभी भी इकट्ठे लिखे हों, पहला समीकरण, दो समीकरण हो, तो ये क्या कहलाते हैं आपस में, एक युग्म, ठीक है। तो दो समीकरण एक साथ लिखे हों तो हम उसको क्या कहते हैं, उन समीकरणों को युग्म कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो की, मतलब नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो अब जो ये हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं, इनको हल करने की कुछ विधियां हैं। 3.1 में जो है हमारे पास ग्राफी विधि है, 3.2 में प्रतिस्थापन विधि है, और 3.3 में विलोपन विधि, ठीक है। शायद वज्र गुणनखंड विधि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपके कमेंट्स आएंगे तो हम इस पर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां जो है मुख्य रूप से दो होती हैं। पहली ग्राफीय विधि और दूसरी बीजगणितीय विधि होती है, ठीक है। बीजगणितीय में तीन प्रकार की विधियां होती हैं। पहली होती है अपनी प्रतिस्थापन विधि, दूसरी होती है विलोपन विधि, और तीसरी होती है वज्र गुणनखंड विधि। तो ये आपके 3.1 प्रश्नावली में मिलेगी देखने को, ये 2 में और ये 3 में। और ये शायद 6 में है, 5 या 6 में शायद, लेकिन आपके न्यू एनसीईआरटी में ये सिलेबस आपके नहीं है। तो ठीक है, अब पहली आती है हमारी ग्राफी विधि। ग्राफी विधि को हम समझेंगे कि ग्राफ में कैसे व्यक्त करते हैं, कैसे एक्स और वाई के मान निकालते हैं। पिछली क्लासों में आपने पढ़ा होगा कि जो एक्स और वाई दो निर्देशांक जो बिंदु दिए होते हैं, उसको ग्राफ में कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो एक हल्का हल्का हम रिवीजन देखेंगे कि ग्राफ में कैसे दर्शाते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि ग्राफी विधि से हल कैसे करते हैं। बहुत ही सरल जो प्रश्नावली है, बहुत ही सरल है। आराम से समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है, मान लेते हैं 3x+3y+3 = 0 ले लेते हैं, ठीक। अब यदि हम x बराबर हम 0 लेते हैं,
तो हमको y की वैल्यू क्या मिलेगी 3 इंटू 0 प्लस 3y प्लस 3, सॉरी यहाँ पास प्लस ना लेके हम माइनस ले लेते हैं, ठीक है। प्लस ना लेके यहाँ पास माइनस ले लेते हैं तो ज़्यादा ग्राफ बनाने में ज़्यादा आसानी होगी, और कोई बात नहीं है। यहाँ पास माइनस ले लेते हैं, यहाँ पास माइनस लेते हैं, बराबर 0, ठीक है। अब 3y इज इक्वल 3 मिल जाएगा और y बराबर 3/3, तो कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर हमको मिलेगा 1। तो हमको बिंदु कौन कौन से मिल गए, जब x बराबर 0 लेते हैं तो y बराबर क्या मिल गया 1, मतलब 0,1, ठीक। अब हमको दो बिंदु चाहिए, ये तो पहली बिंदु हो गई। हम दूसरे बिंदु के लिए क्या करेंगे, हम y बराबर 0 मान के चलते हैं। जब हम y 0 ले लेंगे तो हमको समीकरण क्या मिलेगा, 3 इंटू एक्स प्लस 3 0 माइनस 3 बराबर 0। अब ये 0 हो जाएगा तो 3x, ये प्लस 3, सॉरी ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 3 हो जाएगा। अब x बराबर क्या मिलेगा 3/3, दैट इज 1। तो x बराबर हमको मिल जाएगा 1। तो हमको दूसरा बिंदु क्या मिल गया, जब हम y बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर 1 मिलता है, 1,0। किसी भी ग्राफ में एक सरल रेखा बनाने के लिए कम से कम दो बिंदु की आवश्यकता होती है। दो बिंदु से अधिक हो जाए चलेगा, लेकिन कम से कम कितनी चाहिए, दो बिंदु चाहिए। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, हमारे पास क्या है, पहला बिंदु कौन सा है 0,1, एक्स पर हम 0 दूरी चलते हैं तो y पे हमको कितना दूरी चलना पड़ता है 1, ये हो गया 1। अब जब हम x पर 1 दूरी चलते हैं तो y क्या मिलता है 0, तो ये हो गया, ये वाला जो बिंदु हो गया हमारा, ये हो गया 1,0, और ये वाला जो बिंदु हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 0,1, ठीक। पहला बिंदु ये हो गया, दूसरा बिंदु ये हो गया, ठीक। अब इसको हम मिला देंगे तो एक हमको सरल रेखा मिलेगा, तो चलिए इस बिंदु को मिला देते हैं हम। अब जब हम इस बिंदु को मिलाएंगे, ये बिंदु को जब हम मिलाते हैं, ये देखिए, ये जब बिंदु मिला है हमको तो एक सरल रेखा मिली, इसे सरल रेखा का समीकरण भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें भी रैखिक जो होता है ना, इसकी घात 1 है। दो चर वाले रैखिक समीकरण है, जिसको हम ग्राफ में कैसे दर्शा दिए ये भी देख लिया आपने। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जब दो समीकरण हो तो उसको ग्राफ में कैसे दर्शाते हैं और उसका एक्स और वाई का मान कैसे ज्ञात करते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे प्रतिस्थापन विधि क्या है, उसके बाद देखेंगे कि विलोपन विधि क्या है। इसके सारे एग्जाम्पल करेंगे, सारे प्रश्न करेंगे, एक एक करके समझेंगे, बहुत ही आसान प्रश्नावली है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर पाए।